नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंबन ब्रिज के बारे में। तो आज हम जानेंगे पंबन ब्रिज कहाँ पर स्थित है और पंबन ब्रिज को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये रहा भारत का दक्षिणी भाग और दक्षिणी भाग में भी ये है भारत का तमिलनाडु राज्य। और आपको पता होगा कि जो तमिलनाडु राज्य है वो बंगाल की खाड़ी से सीमा को साझा करता है और ये है बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु राज्य से थोड़ी सी दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप बल्कि तमिलनाडु राज्य का ही है, यानी तमिलनाडु राज्य का ही हिस्सा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है थोड़ी दूरी पर तमिलनाडु से। तो देखिए, अब क्या हुआ कि अब ये तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो तमिलनाडु से पंबन द्वीप की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 1914 को एक पंबन ब्रिज नामक एक रेलवे लाइन बिछाई गई, जो कि भारत की मुख्य भूमि मंडपम से पंबन ब्रिज तक जाती थी। ये एक रेलवे लाइन थी जहाँ से रेल आती थी और जाती थी, ठीक है? जो कि मंडपम से रामेश्वरम तक। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि भारत की मुख्य भूमि मंडपम से और ये रामेश्वरम जगह तक आती थी और जाती थी। ये भारत का पहला समुद्र पर बना ब्रिज था। ये बात है 24 फरवरी 1914 की। तब के टाइम पे ये भारत का पहला ब्रिज था जो कि समुद्र पर बना था। देखिए, मैंने बताया कि ये ब्रिज जो है वो 1914 में बना था और आज का टाइम है 2025। तो वैसे भी इस ब्रिज को बने 110 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। और वैसे ये जो ब्रिज था वो लोहे का बना था और लोहे के बनने की वजह से जब ब्रिज पर जंग लग गई तो ब्रिज क्या हो गया, खराब हो गया। देखिए, एक बात बताएँ आपको कि देखिए, ये जो बीच का जो जगह दिख रहा है, ये जो समुद्र है, लेकिन यहाँ से जहाज़ का आना-जाना बना रहता है। अब आप सोचेंगे कि जब बीच में जब ब्रिज बन गया है, तो जहाज़ का आना-जाना कैसे रहता है? तो देखिए, क्या होता है, जो पंबन ब्रिज था, वो ऐसे बना था। जब इस जहाज़ ऐसे गुज़रती थी, जब जहाज़ को इस एरिया से गुज़रना होता था, तो पंबन ब्रिज ऐसे खुल जाता था 2 हिस्से में। फिर जहाज़ यहाँ से गुज़र जाती थी, वापस वो जो पंबन ब्रिज बंद होता था और फिर से रेलवे लाइन का आना-जाना शुरू हो जाता था। ये तो स्थिति पंबन ब्रिज की। लेकिन मैंने बताया कि जब उस पर जंग लग गई तो पंबन ब्रिज खराब हो गया। अब पंबन ब्रिज खराब हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वहाँ से आना-जाना हम लोग बंद कर देंगे। तो वैज्ञानिकों ने एक और ब्रिज बनाया जो कि जो पंबन ब्रिज था उसके बिल्कुल बगल में यानी कि पास में बनाया, जो कि भारत की मुख्य भूमि मंडपम से और रामेश्वरम तक जोड़ता है पहले की तरह। और इसकी लंबाई की बात करें, जो नया वाला पंबन ब्रिज है उसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर के आस-पास थी। और इसको बनाने में लागत की बात करें तो इसको बनाने में लागत 531 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। ये तो भारत का पहला समुद्र पर बना ब्रिज था और ये जो नया वाला पंबन ब्रिज था, ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज था। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बना था, तो ये ब्रिज जो ऐसी स्थिति में जो नया वाला पम्बन ब्रिज है, वो ऐसी स्थिति में बना है कि जब यहाँ से जहाज़ को गुज़रना होता है, तो क्या करता है, ये ब्रिज ऐसे बना है और ये वर्टिकल ऐसे हो जाता था ऐसे हो जाता है और बीच से जब जहाज़ गुज़र जाती है, तो पम्बन ब्रिज वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और रेलवे लाइन का आना-जाना शुरू हो जाता था। देखिए, वो जो ब्रिज था पहले वाला, वो लोहे का बना था, तो जिस वज़ह से उसमें जंग लग गई और वो खराब हो गया। तो इसीलिए ये जो नया ब्रिज है पंबन ब्रिज, इसे स्टेनलेस स्टील का बनाया गया ताकि उसमें जंग ना लगे और खराब ना हो। मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।